Good morning students. Today is 16th May and this is maths lecture for class 10th students. This is lecture number 33 and in this lecture we will discuss some questions for NTSE exam for the topic polynomials. देखो ये क्वेश्चन नंबर 12. If x plus y plus z equals to 1 then we have to find value of this expression. सबसे पहले इस एक्सप्रेशन में हम लोग यहाँ पर in these three terms we can consider minus 3 common, x square plus y square plus z square, and in last three terms we can consider 2 common, x cube plus y cube plus z cube. So this is 1 minus 3 times x square plus y square plus z square plus 2 times. तुम्हें एक फार्मूला पता होता है a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus c. ये रिजल्ट होता है. तो हमें a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब चाहिए. माइनस 3abc को भेज देंगे प्लस 3abc हो जाएगा इस तरीके से, और a प्लस बी प्लस सी, तो दिस इज x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स एंड प्लस 3xyz. ठीक है, ये माइनस 3abc को उधर भेज देंगे तो दिस रिजल्ट प्लस 3abc हो जाएगा. ये दिस रिजल्ट प्लस 3abc. नाउ 1 माइनस 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2. इस क्वेश्चन में x प्लस वाई प्लस जेड 1 दिया है तो ये x प्लस वाई प्लस जेड 1 हो रहा है इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स एंड प्लस 3xyz. इसको थोड़ा सा तुम इसको ऐसे एक्सपेंड कर लें, प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये हो गया कितना माइनस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स एंड प्लस 6xyz प्लस 6xyz. तो हमारे पास टर्म आ जाता है 1 एंड माइनस 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. कितना जाएगा ये माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड माइनस 2 टाइम्स कितना एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस 6xyz. ठीक है, अगर इन दोनों से नेगेटिव साइन कॉमन करें तो हमें मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ओके, एंड प्लस 6xyz. तो देखो ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ये, ओके, प्लस 6xyz. सो ये कितना दिया है क्वेश्चन में, x प्लस वाई प्लस जेड 1 दिया है तो 1 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 6xyz. ये बना 1 माइनस 1 प्लस 6xyz. ये कैंसिल हो जाता है. सो वी हैव 6xyz एंड योर आंसर इज चॉइस है, राइट. नाउ सी नेक्स्ट प्रॉब्लम. देखो ये क्वेश्चन नंबर 13 है. द सम ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ y सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन इज. ठीक है, तो तुम्हारा जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें आप एक्स स्क्वायर कॉमन करो, यू विल गेट 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4 इज 525. This is the first equation, and in second equation we can consider x common, तो आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर इज 35. अब एक बार आप 1 प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर करो, यू विल गेट 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4 प्लस, है ना, a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc, ओके, प्लस 2ca. ये आ जाता है. So this we can write as 1 plus y square plus y power 4, and from these we can consider 2y common. So you will get 1 plus y square plus what, y, okay. So 1 plus y square plus y power 4 is equals to 1 plus y square square. इसको इस टर्म को लेफ्ट साइड भेजेंगे तो माइनस 2y इंटू 1 plus y square आएगा. नाउ फ्रॉम these two we can consider 1 plus y square common, so we will get 1 plus y square and minus 2y.
सो दिस इज एक्चुअली 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो तुम्हें 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4 को आप ऐसे इतना लिख सकते हो। सो फ्रॉम फर्स्ट रिलेशन वी कैन राइट एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस वाई पावर 4 की जगह पर आप ये लिख दो 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये कितना दिया 525। और जो सेकेंड रिलेशन दिया है आप तो पहले उसको ये क्या दिया है एक्स इंटू 1 प्लस वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसको स्क्वायर करते हुए लिखें तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल्स टू 35 का स्क्वायर, 35 इंटू 35 ऐसा आ जाएगा। इसको डिवाइड कर लो तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर से एक कट जाएंगे, यू विल गेट 1 माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड दिस इज दिस। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको 7 से कैंसिल कर लो, ओके देन 5 से कर लो, देन 3 अपॉन 7। ओके सो वी कैन सिंप्लीफाई दिस 7 माइनस 7y प्लस 7y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 प्लस 3y प्लस 3y स्क्वायर। सो दिस इज 4y स्क्वायर माइनस 10y एंड प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। तो इसके जो सम ऑफ द रूट होते हैं, हमें पूछा है द सम ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ y सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। तो इसके सम ऑफ द रूट क्या होते हैं माइनस बी अपॉन ए, जो तुमने पढ़ा होगा रिलेशन अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। तो b कितना है माइनस 10 है b, ए कितना है 4, ये आ गया 10/4, सो यू विल गेट 5/2। तो सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ y इज 5/2, योर आंसर इज सी। ओके चलो एक और क्वेश्चन देखें। देखो ये क्वेश्चन नंबर 14, इफ a, b, c, d आर नेचुरल नंबर सच दैट a पावर 5 इज b पावर 6, c क्यूब इज d पावर 4 एंड d माइनस a 61, देन वी हैव टू फाइंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ c माइनस b। तो देखो ये a पावर 5 इक्वल्स टू b पावर 6 है, सो फ्रॉम हेयर वी कैन राइट b इक्वल्स टू, इस पावर को आप उधर भेजोगे तो ये रेसिप्रोकल में चला जाएगा ऐसे, ठीक है। जैसे कुछ भी लिखा है x पावर n इक्वल्स टू 2 लिखा है, तो आप n को भेजोगे तो उधर ये रेसिप्रोकल होकर के पावर में चला जाता है। तो b की पावर 6 को उधर भेज दिया, b इक्वल्स टू a पावर 5/6। ओके नाउ यहाँ से हम लोग c को क्या लिख सकते हैं, हमें लिखा है c क्यूब इक्वल्स टू d पावर 4, तो c क्यूब इज d पावर 4, तो वी कैन राइट c एज d पावर 3 को भेजोगे तो उधर 4/3 आ जाएगा। और ये रिलेशन दिया d माइनस a इक्वल्स टू 61, तो d क्या हो जाएगा यहाँ से, d माइनस a 61, तो d इज 61 प्लस a आ जाएगा। तो d की जगह पर वी कैन राइट 61 प्लस a पावर 4/3। ओके नाउ हमसे पूछा है c माइनस b, तो नाउ c माइनस b इज, तो c को आप लिखो 61 प्लस a पावर 4/3 और माइनस b कितना है a पावर 5/6, b है a पावर 5/6। हमें एक क्वेश्चन में दिया है कि a b c d आर नेचुरल नंबर्स, तो ये नेचुरल नंबर्स हैं, a b c d नेचुरल नंबर्स हैं। तो ऑब्वियस है अगर c नेचुरल नंबर है b नेचुरल नंबर है तो दोनों का डिफरेंस एक नेचुरल नंबर ही आएगा। तो ये तुम्हें हिंट्स दे रहा है कि यू हैव टू सेलेक्ट a इन सच ए वे कि ये जो नीचे में डिनोमिनेटर में पावर है वो कैंसिल हो जाए। मतलब किसी नंबर का पावर 6 लो, मिनिमम से स्टार्ट करें, 1 पावर 6 आ गया, 2 पावर 6 लो, ये 64 आएगा। तो तुम यहाँ 64 रख के देखो, तो 61 प्लस 64 ये आ गया 125, और 125 5 का क्यूब होता है। तो जैसे ही आप इसको 5 का क्यूब लिखोगे ये नीचे डिनोमिनेटर में 3 ये कैंसिल हो जाएगा, और इसको आप a को यहाँ पर लिखोगे कितना 64, a को हमें लिखना है 64, तो a को 64 लिखेंगे, जब ये 61 प्लस 64 और यहाँ भी 64, तो 2 पावर 6 लिखते ही 6 कैंसिल हो जाएगा। देखो तो विल राइट 61 एंड a 64 है पावर 4/3 माइनस 64 पावर 5/6, तो दिस इज कितना 125 पावर 4/3 माइनस 64 को 2 पावर 6 लिखा पावर 5/6, 125 को 5 का क्यूब लिखोगे पावर 4/3 एंड माइनस 2 पावर 6 पावर 5/6, है ना। तो दिस इज इक्वल्स टू लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में तुमने पढ़ा है, पावर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऐसे।
इन पावर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। व्हाट यू विल गेट 5 पावर 4 माइनस 2 पावर 5, कितना है 5 पावर 625, और ये कितना है 32, तो कितना होना रिजल्ट 593। सो ओके, सो नाउ तुम क्वेश्चन नंबर 20 से क्वेश्चन नंबर 34 एक बार और अटेम्प्ट कर लेना, उसका हम लोग कल डिस्कस करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।